झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबै न काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। संसार के मनुष्य झूठे सुख को ही सच्चा सुख समझता है कि इसी से मुझे चिरंतन सत्य मिल जाएगा, निरंतर सुखी हो जाऊंगा। और उसी झूठे सुख में बड़ा मतवाला बना रहता है। मानत है मनमोद, बड़ा आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। सतगुरु कहते हैं झूठा सुख अलग चीज है, सच्चा सुख अलग चीज है। संसार के जितने सुख हैं सब क्षणिक है, अभी है, कुछ देर बाद नहीं रह जाएंगे और उसके बाद पछतावा हाथ रह जाता है। जिसको सबसे बड़ा सुख माने हैं काम आदि का सुख, वहां भी अंत में पछतावा के सिवा कुछ हाथ रह नहीं जाता। मलिनता, क्षीणता, अवसाद, संस्कृति चक्र की वृद्धि, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। ऐसा कौन विवेकवान होगा जो पूरा जीवन विषयों की मलिनता में लगा रहेगा। राजा ययाति के बारे में भी कहा जाता है कि उसने बहुत काल तक इंद्रियों से सुख भोगा लेकिन तृप्ति नहीं मिली, तो फिर भोगों को छोड़ करके शांति के लिए अध्यात्म और सत्य का रास्ता ही पकड़ा। कोई भी मनुष्य अगर शांति चाहे, परम सुख चाहे, तो अपने को जानना ही एकमात्र रास्ता है। संसार में जितना तुम घूम लो, जितना भटक लो, सिवाय दुख, पीड़ा, अवसाद, चिंता, शोक के कुछ नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े धनियों को, बड़े बड़े पद आसीन लोगों को देखा जाता है, बिलबिलाते रहते हैं। बुढ़ापा तो पूरा खीज में बीतता है। पछतावा, खीज, शिकायत, ये कोई जीवन है? जीवन की सफलता है जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। अब कुछ जानना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, परम तृप्त कृत दशा, यही जीवन का परम और चरम उद्देश्य है। ये मिला तो मानो सब कुछ मिला, ये नहीं मिला तो मानो कुछ नहीं मिला। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में बहुत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। जगत चबै न काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। ये संसार में जो भी आदमी आया है, जो भी प्राणी आएगा, उनको एक दिन जाना ही है। ये संसार का नियम है। जगत के लोग काल के चबैने हैं। जैसे हम लोग चना खाते रहते हैं, कुछ मुट्ठी में रखते हैं, कुछ गोद में रखे रहते हैं, कुछ मुख में डालते हैं, चबाते रहते हैं, वैसे ही काल सारे प्राणियों को चबा रहा है। अस्मिन महामोह महे कटाहे, सूर्याग्निना रात्रि दिव्यंधनेन, मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन, भूतानि कालः पश्तीति वार्ता। मोह की बहुत बड़ी कड़ाही है, महामोह महे कड़ा है। सूर्याग्निना, सूर्य की अग्नि है, दिन और रात का ईंधन है। मास और ऋतु की करछुली है, मासर्तु, मास और ऋतु की करछुली है, और उस करछुली से काल सारे प्राणियों को उलट पुलट रहा है। यही व्यापार है, यही वार्ता है। जगत चबैना काल का, काल के चबैने हैं जगत के लोग, सारे प्राणी। कुछ को मुट्ठी में रखा है, कुछ को मुख में रखा है। ये सब का कहने का मतलब कि जो भी संसार में आया है अंततः उनको जाना ही होता है। तो संसार में रहने का फल क्या है? परम शांति, परम सुख। इंद्रियों की दास्ता में जीवन भर न बने रहना, इंद्रियों की दास्ता से बाहर होकर के अपने तृप्त स्वरूप में मस्त रहना, मस्तानगी में। चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसके भीतर कोई चाहना नहीं है, कोई चिंता नहीं, और मन बेपरवाह है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही समझो शहंशाह है। बाहर के सम्राट तो बेचारे बिलबिलाते रहते हैं,
जितना धन है उसकी और वृद्धि हो जाए, जितना बड़ा मेरा साम्राज्य है उसका और विस्तार हो जाए, जितनी स्त्रियां हैं उससे और सुंदर सुंदर स्त्रियां मेरे ऋणवास में हो। इस ढंग से हमेशा उनको और की कामना सताती रहती है, कमी बनी रहती है। लेकिन तृप्त कौन है? जाको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही समझो शहंशाह है। और की आशा वाला तो दीन है बेचारा। तृष्णा में पड़ करके किसी जीव को शांति नहीं है। तृष्णा जलाती है व्यक्ति को। झूठे सुख और सच्चा सुख को समझना बहुत जरूरी है। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पुत्र, स्त्री, ये सब झूठा सुख। मन की कल्पना, कोई देवी देवता मुझे सुखी कर देगा, कोई ईश्वर मुझे सुखी कर देगा, ये सब झूठा सुख। कोई देवी देवता या ईश्वर बाहर नहीं बैठा है जो मुझे सुखी कर देगा। जब तक मैं अपने स्वरूप में ही स्थित न हो जाऊं तब तक मैं पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। मेरे स्वरूप की डिजाइन ही ऐसा है कि सुख मेरा स्वरूप ही है। और इस स्वरूप को न समझ करके किसी देवता या किसी ब्रह्म या किसी ईश्वर के पास मैं जाऊंगा, वो मुझे सुखी कर देगा, ये हमारे मन की केवल कल्पना है, अवधारणा है। तो इस कल्पना से भी हमें पार हो करके कल्पना करने वाले उस जीव को समझना होगा, उस चैतन्य को समझना होगा। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। वेद बड़े हैं कि वेद का बनाने वाला बड़ा है। ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म की कल्पना जहाँ से हुई वो बड़ा है। राम बड़ा है कि राम को जानने वाला बड़ा है। लोग तीर्थों में खाक छानते हैं कि तीर्थों में जाकर के हमें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का बनाने वाला आदमी बड़ा है। मतलब आदमी की महिमा को हमें समझना होगा कि आदमी ने ही तीर्थ बनाए, देवी देवता बनाया, मत पंथ बनाया, ग्रंथ बनाया, भगवान बनाया, ब्रह्म की कल्पना किया। सबका कल्पक आदमी है, जीव है। इसलिए जीव की सत्ता और महत्ता का हमें ठीक से बोध होना चाहिए। लोग तो ऐसे अपने को कहे कि मैं तो अंश हूँ, प्रतिबिंब हूँ, किंचिज्ञ हूँ, आभास हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही ना। वो आकाश में बैठा है कोई सुप्रीम पावर, वो चाहेगा तब मैं सुखी होऊंगा, वो चाहेगा तो दुखी होऊंगा। बस उनके हाथ का खिलौना हूँ मैं, कठपुतली हूँ, सूत्रधार वही है। और ऐसी बातें जब हमारे मानस पटल पे धंस जाती है, जम जाती है, तो हमारी क्रियाएं भी वही दिनहीन जैसा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसी मेरी मान्यता है, जैसी मेरी धारणा है, वैसी मुझसे क्रिया भी तो होती है। जैसी मेरी मान्यता वैसी मेरी क्रियाएं होती है। तो मेरे मानने में ही अपने को तुच्छ है, अपने को हीन माना हुआ हूँ, तो मेरी क्रियाएं भी कोई भगवत्ता वाला नहीं हो जाएगा। इसलिए अपने स्वरूप की डिजाइन को ठीक से समझने की जरूरत है। जितना मैं अपने को समझूंगा, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, बंधन क्या है, बंधन से छुटकारा कैसे होगा, इन बातों को गहराई से समझे बिना आदमी को परम शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, इन सब को बारीकी से समझे बिना आदमी झूठा सुख क्या है और सच्चा सुख क्या है इसको नहीं समझ सकता। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। आदमी झूठे सुख को सुख कहता है और इसी में बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा आनंदित होता है। लेकिन साहब कहते हैं संसार के जितने सुख हैं सब क्षणभंगुर है, क्षणिक है। आज है कल नहीं, और अभी है क्षण भर में नहीं हो जाएगा, और अंत में पछतावा ही हाथ रह जाता है। इसलिए सच्चा सुख जिसके आने से फिर और कभी सुख की कामना ही ना हो, इच्छा ही ना हो, उस सुख को समझने की जरूरत है। और जगत के लोग काल के चबैने हैं। काल सबको मार रहा है। रोज प्राणी यहाँ से उठ उठ कर यम सदन को जा रहे हैं। अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शिशाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी मर कर यम सदन को जा रहे हैं। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हैं ना संसार में, वो समझते हैं कि हम ऐसे ही बने रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हम आश्चर्य न बने संसार के लिए, हम यथार्थ को समझें
इसी में हम सबका कल्याण है।